जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शराफत अशफाक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे ये जो क्वेश्चन है किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, तो आप ये समझ लीजिए जितने भी वनडे एग्जाम है आपके, जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, जितने भी एग्जाम है उन सारी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बिहार के अंदर जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय वो भागलपुर में ही है, और भागलपुर जो है वो बिहार के अंदर है। तो बिहार में भागलपुर में एक स्टेशन है जिसका नाम है सुल्तानगंज। ये जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है दोस्तों, अब इसका नाम बदल दिया गया है। सुल्तानगंज की जगह पर इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम हो गया है अजगैबीनाथ। क्या हो गया है? अजगैबीनाथ। ये धाम के नाम से आ गया है, यानी अजगैबीनाथ धाम। ठीक है, तो अजगैबीनाथ धाम आखिर रखा क्यों गया, इसका कारण क्या है? ये बात, इसकी जो घोषणा की है वो उप मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है कि सम्राट चौधरी वहां के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो सुल्तानगंज स्टेशन है, अब सुल्तानगंज स्टेशन के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि अब वो अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जो अजगैबीनाथ है यहाँ पर बहुत ही पुराना, यानी बहुत पुराना जो है शिव, भगवान शिव का एक मंदिर है। तो उन्हीं के नाम पर इसको जो है क्या कर दिया गया है, अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट में सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना बहुत बहुत फायदेमंद होता है। एक ऐप है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम है सुगम ऐप। ये जो सुगम ऐप है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा चलाया गया है। और इसको चलाया क्यों गया है, इसके चलाने का जो मेन कारण है कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन इसके द्वारा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए पहले क्या होता था, विरासत दर्ज कराने के लिए आपको जगह जगह भागना पड़ता था, तो अब वो सारा काम आप घर ही से कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा अपने घर पर बैठकर। आपके पिताजी की जो संपत्ति है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड होगी, आपकी संपत्ति आपके बच्चों के साथ नाम पर रजिस्टर्ड होगी। तो संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो है ये ऐप है जिसको सुगम ऐप कहा जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जो 96 नंबर के हैं, यानी 96वें 96 जो ऑस्कर पुरस्कार हैं, ये 2024 में वितरित किए गए। 2025 वाला अभी चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2024 में जो 96वां नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है, वो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो सबसे श्रेष्ठ फिल्म जो चुना गया है वो ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर जो है, यानी 96वां जो ऑस्कर पुरस्कार है 2024 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे अच्छी फिल्म का जो चुनाव किया गया, वो किस फिल्म को चुना गया, तो ओपेनहाइमर को चुना गया है। इसमें तीन क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एक तो फिल्म का नाम पूछता है, दूसरा अभिनेता और तीसरा अभिनेत्री। ये तीन लाइनें आपको जरूर याद रखनी है। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं उनका क्या नाम है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब है वो मिला है किसको, एम्मा स्टोन को। एम्मा स्टोन जो है ये हॉलीवुड की अभिनेत्री है, और इनको क्या चुना गया है, ऑस्कर में 96वां नंबर का जो है संस्करण था, और 2024 में आयोजित हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, ओपेनहाइमर है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो उनका नाम है एम्मा स्टोन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो मैंने बताया कि तीन क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उनका नाम है किलियन मर्फी, किलियन मर्फी। ठीक है, अगर दिखने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा देंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि जो G7 है, G7 आपको पता है कि एक संगठन है, और इसका 50वां जो संस्करण है, यानी 50वीं जो बैठक है, उसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो इटली। ठीक है, तो 50वां जो G7 है ये 2024 में, इसका आयोजन कहां हुआ, तो इटली में। अगला क्वेश्चन देखिए, विम्पैक्स नाम का एक युद्धाभ्यास है। मैंने पहले भी बताया है कि युद्धाभ्यास में हमेशा युद्ध की भूमिका बनाई जाती है, कैसे युद्ध होगा। ठीक है, इसमें दो अलग अलग देश की सेना होती हैं, दो अलग अलग देश के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा का पूरा भूमिका युद्ध वाली बनाई जाती है। और
हर देश अपनी अपनी टेक्निक का आदान प्रदान करता है कि कभी इस तरह की सिचुएशन आई, मान लीजिए किसी बस को किसी जो है आतंकी संगठन द्वारा हाईजैक किया गया है, तो जो देश की सेना है वो उसको कैसे छुड़वाएगी, इस चीज को लेकर युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। ये कई सारे होते हैं, कभी कभी हथियारों के होते हैं, हवाई जहाज का भी इस्तेमाल होता है, पूरी की पूरी टेक्निक वही होती है। तो विम्बैक्स नाम का ये युद्धाभ्यास है, नाम याद रखिएगा विम्बैक्स। वा से विम्बैक्स है और वा से वियतनाम है। तो भारत और वियतनाम इन दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, इनके बीच में आयोजित होने वाला ये युद्धाभ्यास है। ये ध्यान रखिएगा कि विम्बैक्स भारत और वियतनाम की सेना, वियतनाम की राजधानी क्या है याद रखिएगा, हनोई। क्या हो जाएगी, हनोई। तो वियतनाम की राजधानी हनोई। इसका जो आयोजन है वो किस स्थल पर हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान समय में ये जो है अंबाला में, अब अंबाला कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, तो हरियाणा का है। तो अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ, यानी विम्बैक्स का आयोजन हुआ। कौन कौन सी सेनाओं ने भाग लिया, तो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ वियतनाम की सेना, इन दो देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अब एक चीज यहाँ पर और समझना है, ये एक ऐसा युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, यानी ये वार्षिकी है, हर साल इसका आयोजन क्या होता है 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहला जो आयोजन है वो कब हुआ है, 2018 में। ठीक है, तो पहला संस्करण जो है ये चौथा वाला जो हुआ, यानी ये वियतनाम में। इसमें होता क्या है कि एक साल ये भारत में आयोजित किया जाता है और दूसरे साल ये वियतनाम में। फिर इस साल, जैसे अब इस साल कहाँ हुआ है, इस साल देखिए यहाँ पर अंबाला में हुआ है, तो अगले साल ये कहाँ होगा, वियतनाम में। ठीक है, फिर उसके बाद अगले साल कहाँ होगा, भारत में। तो हर साल जगह चेंज होती रहती भारत और वियतनाम के बीच में। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चौथा संस्करण था ये वियतनाम में हुआ, जो पांचवा वाला हो रहा है ये कहाँ, भारत में। और पहला संस्करण ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, और पहला जो संस्करण है वो 2018 में हुआ था। कहां पर, तो जबलपुर। जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा नर्मदा नदी के। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे हैं। एक आध युद्धाभ्यास और बता देते हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे काकाडू। ये जो काकाडू नाम का युद्धाभ्यास है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया की जो सेनाएं हैं उनके द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कभी भी पूछा जाए तो काकाडू हो जाएगा। काकाडू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। और दूसरा जो कई परीक्षाओं में देखने को मिला है और आने वाले समय में भी कई परीक्षाओं का लोकप्रिय क्वेश्चन है कि जो काजिंद है, काजिंद नाम का युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, तो काजिंद में एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ कासे काजिंद है और कासे कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान की जो सेनाएं हैं इनके बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है काजिंद। इसके बाद देखिए अगला युद्धाभ्यास जिसे हम मालाबार कहते हैं। ठीक है, मालाबार एक ऐसा है जिसमें क्वाड देश के जो संगठन है, क्वाड एक संगठन है, उसके जो कह सकते हैं कि जो भी उसमें पार्टिसिपेट राष्ट्र हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2024 में क्वाड देशों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भारत भी शामिल है। और भारत के विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, यानी मालाबार जो है 2024 में क्वाड देशों के संगठन ने और भारत में ही आयोजित हुआ। कहां पर, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ठीक है, अब देखिए अगला है सुनामी जागरूकता जो दिवस है। ये सुनामी जागरूकता दिवस क्या है, देखिए आपको बताते हैं, जब भी समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं तो उसी को सुनामी कहा जाता है। बहुत सरल शब्द में कहा जाए तो समुद्र के भीतर जब भी भूकंप आएगा या जब भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो जो भूकंप उत्पन्न होता है उस भूकंप को ही क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका सुनामी। जो सुनामी है ये एक प्रकार का जापानी शब्द है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो 5 नवंबर को। दोस्तों अगर आप हमारी जो लाइव क्लास है या पेड क्लास है उससे जुड़ना चाहते हैं और डेमो क्लास चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र पर यानी 127275129052 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।